हेलो मेरे स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पोटेंशियल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। चलिए हम लोग अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे, क्लास 10 जिसे हम लोग बोल सकते हैं अपना इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पार्ट, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर अपना 13 है, जो कि दिख रहा होगा। ये फिजिक्स का लास्ट लेक्शन है, तो सेक्शन बोल सकते हैं, और फिर इसके बाद इन्वायरमेंट आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पहले एनसीईआरटी से आपको शुरू कर रहा हूँ, फिर आपको नोट्स दिखाया जाएगा कैसे कैसे हो रहा है जी। ठीक है, जैसे आप लोग जान ही रहोगे, क्या बोलते हैं, हम लोग पढ़े थे वर्मा चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या क्या पढ़े हैं, देखिएगा। इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में होता है विद्युत धारा। क्या होता है? विद्युत धारा के बारे में आप अच्छी तरह से जान रहे होंगे कैसे कैसे होता है। हमेशा विद्युत धारा किसी धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है। ठीक है ना, कोई धातु है, मान लीजिए लोहा है, चाहे कॉपर है, चाहे एल्यूमिनियम है, उसके अंदर कोई करंट कैसे बह रहा है, तो उसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके वजह से क्या हो रहा है, वो फॉलो कर रहा है, इसके वजह से वो करंट आ रहा है, वरना नहीं आता। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे, तो देखिएगा। सबसे पहला नियम हम पढ़े थे Q बराबर IT, है ना। Q जिसे बोल सकते हैं हम लोग, Q बराबर NE भी पढ़े थे। NE क्या होता है? Q देखो कैसे, Q माने आवेश, N माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, और ये इलेक्ट्रॉन का मान वहाँ पे होगा। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन का मान होता है वहाँ पे दिया जाएगा। फिर हम लोग पढ़े थे क्या, Q बराबर IT। Q बराबर IT का मतलब होता है Q माने आवेश, I माने करंट, और T माने समय। ठीक है, तो कितना समय लग रहा है किसी आवेश को जाने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, उसे हम बोलते हैं Q बोलते हैं ना, कि मेरे पास इतना समय लग रहा है, मैंने कितना, इसका ऐसे मात्रा क्या होता है, तो बोलिए कूलम होता है। ऐसे क्या होता है? सेकंड होता है। इससे क्या होता है? एम्पियर होता है, यानी करंट एम्पियर ही होता है। ठीक है, यानी करंट को एम्पियर में नापते हैं। Q माने आवेश होता है, आवेश C में कूलम होता है, और T माने क्या होता है? सेकंड होता है, ये टाइम होता है। ये तो हम पढ़ चुके थे। एक और हम पढ़ते हैं, इसमें सबसे खास चीज जिसे हम बोलते हैं ओम का नियम। V बराबर क्या होता है? IR, यानी वीट से हम लोग बताते हैं इसको कैसे आता है। देख लीजिए कैसे आता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि V समानुपाती होता है आई का, किसका? I का। V समानुपाती होगा I का। क्यों? अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ता है, ये तो आपको पता है। और हम नॉर्मल भाषा में कभी बोल नहीं सकते कि करंट बढ़ गया। नॉर्मल तरीके से यही बोलते हैं वोल्टेज बढ़ा है, चाहे वोल्टेज घटा है। उसका मतलब है कि वोल्टेज और करंट आपस में क्या है? समानुपाती है, यानी कि तुम्हारा वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? वोल्टेज भी बढ़ेगा। ठीक है, अरे परेशान हो गया इससे, तो इसे बोलते हैं हम लोग समानुपाती। बोले मैं हटना चाहता हूँ, तो हटेगा, तो ये हटेगा तो ऐसा बनेगा। इसे मैं इरेज कर देता हूँ, इधर दे देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ जब ये हटेगा ना तो बोला कि V ऐसे आएगा, ये हटेगा तो R आ जाएगा। क्या आ जाएगा? R, और फिर I हो जाएगा। असली भीम तो वीर का नहीं है, मतलब ओम का नहीं वही है, लेकिन इसको अच्छा से एडजस्ट करने के लिए हमने वीर का नाम दिया, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई में ही है। ठीक है ना, हम लोग क्या बोले? V बराबर IR, और इसके बाद गुना भाग करना वो तुम्हारा आपका काम है। ठीक है, एक W बराबर मतलब क्या होता है? V बराबर WQ होता है, रिवर्स पता है जी क्या कार्य? W बराबर VQ होता है, डिवाइडेड Q, V बराबर W बाई Q, ये होता है V बराबर W बाई Q। फिर मैंने वोल्टेज, W मैंने क्या है? किया गया कार्य, Q मैंने क्या है? आवेश, समझ में ना। और फिर एक और फॉर्मूला होता है H बराबर क्या होता है? I स्क्वायर RT, यानी करंट का स्क्वायर बटे गुने R प्रतिरोध, और ठीक है समय, ये तुम्हारा ऊष्मा निकालेगा। इसका अगर समानुपाती देखा तो देखा H, ये तुम्हारा समानुपाती किसका? I का, है ना जी, I स्क्वायर का। अब I स्क्वायर समानुपाती किसका है? R का। अब R समानुपाती किसका है? T का। ये सब आपस में क्या तुम्हारे समानुपाती है। इसका मतलब समझिएगा, तुम्हारा जितना करंट तुम दोगे उतना ही हीट बनेगा, समझ में आ गया। और जितना तुम करंट दोगे उतना ही प्रतिरोध रोकेगा वो, प्रतिरोध क्या ना, प्रतिरोध देगा तो हीट बनेगा। कहीं यहाँ देखिए इसको ना करे बराबर ज़्यादा होगा, इसी को 3 को लेके चले। अब यहाँ समझिए, जितना मैं करंट दूंगा उतना प्रतिरोध रोकेगा ना जी, और उतना ही प्रतिरोध है उतना उष्मा निकलेगा, क्योंकि आपस में बराबर नहीं करे से। अब मान लीजिए तुम्हारा करंट दिया, अब टाइम दिया, प्रतिरोध है ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है? करंट आएगा वो क्या हीट होगा? फिर नहीं होगा। फिर क्यों नहीं होगा? कि प्रतिरोध है ना कर रहा है, उसको रोकने का काम कर रहा है, तो करंट दे रहे, टाइम दे रहे, पर प्रतिरोध है ही नहीं, तो करंट चला जाएगा, पूरा चल जाएगा ना, उस समय पर हीट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक और होता है पावर बराबर क्या होता है? तो बोलेगा V इंटू आई होता है, V इंटू आई। V क्या तुम्हारा वोल्टेज, I क्या करंट। इसको सही से कैसे लिखते हैं तुम्हारा? देखो पावर बराबर से हम कैसे लिखते हैं? I को कैसे लिख सकता हूँ? V बराबर IR होता है क्या, तो I को मैं V बटा R लिख सकता हूँ, तो I को लिखता हूँ V बटा R। बोलिए, अब यहाँ पे लिखे तो P बराबर V का स्क्वायर बटे R, जैसे नहीं लिख सकते हैं। तो बहुत तरह से फॉर्मूला ही बन सकता है, बहुत तरह का फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग।
एक वाला फ्रीक्वेंसी, तो उसका इफेक्टेड पढ़ेंगे हम लोग, क्या बोला, प्रभाव। इसका प्रभाव तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। हम जो पढ़ रहे थे विद्युत धारा में, तुम्हारा आवेश वहाँ पे रुका हुआ था, रुका हुआ तो चल ही नहीं जाता किसी से। कोई भी धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इसका मतलब बह रहा है, चल रहा है, ठीक है। अभी ये लाइट जल रही है, ये मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर चल रहा है, सब इसका करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होने की वजह से कुछ ना कुछ इफेक्ट करेगा। जैसे आप देखिए लाइट जल रहा है, लाइट के अंदर से क्या क्या सिर्फ प्रकाश ही निकल रहा है बाहर, और भी कुछ निकल रहा होगा ना जी, इसके साथ तुम्हारा उष्मा भी निकल रहा है, तो उष्मा निकलता हम लोग को इफेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं, एक व्हाइट ओवर नहीं बोला आता है क्या, येलो कलर का, वो देखिए गर्मी भी निकालता है, चाहे हेलोजन देख लीजिए जो लंबा सा आता है इस टाइप का, ठीक है, ऐसे वो तुम्हारा गर्मी भी निकालता है, समझ ना। और इतना खतरनाक लेजर इससे रे निकलता है ना कि आँख भी खराब हो सकता है। जैसे अभी एग्जाम्पल जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उससे, ठीक है, उसमें बहुत खतरनाक रे निकल रहा है, और इससे ताक लोगे इस पे, तुम्हारा आँख डैमेज होना एकदम 100% श्योर है, तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत तरीके से प्रभाव हम लोग पढ़ेंगे, चुंबकीय धारा मतलब विद्युत धारा तो हम पढ़ चुके हैं, कैसे कैसे फॉलो होता है, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रभाव क्या क्या है। चलिए इसे मैं इरेज करता हूँ और शुरू करते हैं अपना इसके बारे में। कोई डाउट होगा तो पूछ लिया कीजिए, क्योंकि ये सब पूरा लेक्चर पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब जो नहीं याद करके आया उसका तो मैं भी मालिक नहीं हूँ, भगवान भी मालिक नहीं पढ़े, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। एक और चीज बताते हैं, कभी विद्युत धारा का नाम सुनते हो ना, तो यहाँ देखिए, मान लीजिए क्या है, तुम्हारे यहाँ बाबू तार है, देखिए इसे बोलते हैं परिपथ, क्या बोलते हैं इसे पूरी परिपथ बनाते हैं। चलिए ये तुम्हारा बल्ब प्रतिरोध बनाया, यहाँ पे तुम्हारा बल्ब बना दिया, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा क्या बना दिया, बैटरी बना दिया, यहाँ पे तुम्हारा कुंजी बना दिया, यहाँ पे तुम्हारा वोल्टामीटर बना दिया, लो, ठीक है। चलिए इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं माइनस, तो इसे प्लस, तो इसे क्या बोले, ये बैटरी है, ये तुम्हारा वोल्टामीटर है, एमीटर लगा दो, एमीटर लगा दे, करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा नापने के लिए। ये तुम्हारा बॉल है, ये तुम्हारा प्रतिरोध है आर, ठीक है ना, ये तुम्हारा वायर के अंदर जा रहा है, इसे बोलते हैं परिपथ, क्या बोलते हैं इसको, परिपथ, एक कंप्लीट परिपथ है एक तरह से। और इसमें से मैं बंद कर दूंगा चाहे ऑन, ये तुम्हारा कुंजी है ऑन ऑफ करने वाला, क्या है, ऑन या ऑफ करने वाला है, ठीक है ना, समझ में आया क्या। यहाँ पे तुम्हारे प्लग कुंजी बता रहा है, अगर मान लीजिए तुम्हारा प्लस है, आप बता देंगे इधर है ना, देख रहे प्लस माइनस, पता है इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, ये तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव है, मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर से जाएगा, ये तो फिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर से। चलिए इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर से, तो धारा किधर जाएगा, यानी पॉजिटिव से। इसलिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बहने की विपरीत दिशा में तुम्हारा धारा का दिशा होती है, होती कि नहीं होती है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, ठीक है, और वो कोई और धारा है, तो अगर मैं इधर जाऊंगा ना तो वो इधर की ओर आएगा, बोला कि तुम जाओ मैं जा रहा हूँ, यानी आपस में अपोजिट है, ठीक है। या फिर बोले धारा की दिशा किधर होता है, तो धनावेश की दिशा की ओर होता है, धनावेश है ना, पॉजिटिव दिशा की ओर उधर होता है, या फिर नेगेटिव विपरीत दिशा में होता है। तो बात तो एक ही नहीं है, दोनों बोलने का तरीका अलग है, लेकिन समझने का सेंस एक ही चीज है, ठीक है। तो ये अपना था 12वां चैप्टर जो हम लोग पढ़ चुके हैं। आप पढ़ेंगे अभी इफेक्टेड, देखिए कैसे इफेक्ट होगा। आपको देख रहा होगा चुंबक, पहले शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा मैग्नेट दिखाता हूँ, कैसे मैग्नेट है इसमें, ये दिखाई दे रहा है आपको मैग्नेट, देखिए गौर से, ये हमेशा नॉर्थ है, क्या तुम्हारा साउथ है, समझ में आएगा, नॉर्थ और साउथ। ये आपको दिख रहा हो कि ऐसे कुछ लुक बना रहा है, इस टाइप का लुक बना रहा है, देखिए ऐसे बना रहा है, क्या ऐसे 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 बना रहा है, ऐसे बना रहा है इधर से, और इधर क्यों जा रहा है, ये क्या मैग्नेट है, चुंबक है, क्या है, आप इसको छोटा करके समझाता हूँ, कहता हूँ यहाँ पे क्या आपको चुंबक दिख रहा है, ठीक है। चुंबक कैसा होता है, नॉर्थ से क्या होता है, साउथ होता है, हमेशा नॉर्थ से निकल के कहाँ जाता है, किनारे से, कहाँ से, हमेशा नॉर्थ से निकल कहाँ जाता है, साउथ के अंदर जाता है, किनारों से। लेकिन जब बीच के बाद आते हैं केंद्रक से, अच्छे से, तो साउथ से नॉर्थ की ओर आता है। सुन लिया क्या बोले, जब किनारे की बात बोलेगी कि चुंबकीय ध्रुव जो है तुम्हारे, इसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, इसे बोलते हैं दक्षिण ध्रुव, हिंदी में इंग्लिश बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हमेशा इसका जो रे निकलेगा नॉर्थ से कहाँ जाएगा, साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर। लेकिन जब अच्छी की बात होती है तो साउथ से कहाँ जाएगा, समझ में आ गया इतना चीज, बताइए। अब ऐसा कुछ नहीं है, देखो बेवकूफ बना रहा है हम लोग को, यहाँ से घूम के जाएगा तो भाई लौट के नहीं आएगा, आएगा ना,
तो हम लोग को याद करने के लिए इतना बता रहे हैं। देखो यहाँ से गया फिर वापस ऐसे ही ना आएगा जी, तो गया जा रहा है। लेकिन हम अगर पूछे कि मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं बना रहा है वो नॉर्थ से साउथ की ओर कैसे बनाता है, उत्तरी दिशा में दक्षिण दिशा की ओर, तो उत्तरी से लेकर दक्षिणी दिशा की ओर जाएगा। अगर सेंटर से जाएगा तो कहाँ साउथ मतलब दक्षिणी से कहाँ की ओर, उत्तरी की ओर। समझ में आ रहा क्या, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखिएगा। और दिखाता हूँ, देखिए आपको ये मैप ये दिख रहा होगा, डायग्राम दिख रहा है क्या, देखिए फिल्म देखिएगा। अब गौर करिए, तुम्हारा साउथ है, दूसरा क्या है तुम्हारा नॉर्थ है। साउथ और यहाँ पे उल्टा लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा था एन मार्च तो निकला ही नहीं, लिखने समझ जाइए। एक कॉन्सेप्ट है कि इन्हें नॉर्थ कर चुका है। अगर इन्हें नॉर्थ है, अभी हम लोग इन्हें नॉर्थ बनाए थे ना, तो कहीं सोचो कि अभी तो एन आ रहा है, तो नॉर्थ यहाँ है, याद करना इसको। तो नॉर्थ से कैसे आ रही है, साउथ की ओर आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए। और नॉर्थ से कहाँ आ रहा है, साउथ की ओर। लेकिन याद करना बीच में से देखो साउथ की ओर जा रहा है क्या, और एक्चुअली में पता क्या हो रहा है, ये तुम्हारा ऐसे घूम के फिर ऐसे आके फिर ऐसे जा रहा है। समझ में क्या, ये कैसे मालूम चला एक्सपेरिमेंट से, क्या एक्सपेरिमेंट से मालूम चला कैसे। चुंबक लीजिएगा, ठीक है, चुंबक लेंगे ना, चुंबक लेने के बाद एक लोहा के वो लेगा, जैसे काटते ना आरी से, कैसे लकड़ी का आरी नहीं निकलता है बुरादा, वैसे लोहा का ही बुरादा निकलता है। चुंबक के पास आते मतलब उसमें करंट पास करवाएंगे ना, चुंबक ने करंट पास करवाएंगे ना, तो चुंबक के पास रख देना, तो उसका कुछ स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। हमेशा ऐसे वो कैसे फोटो दिखाए थे वैसे हो जाएगा। इसीलिए हम लोग मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, चुंबक है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, इसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। इसे हम बी से दर्शाते हैं, बी से, इसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा, यानी मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक फील्ड है एक तरह से लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। हिंदी में बोले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, क्योंकि तो इसी तरह से रूप दिखाएगा। यहाँ पर नॉर्थ है, दूसरा क्या तुम्हारा साउथ है, मतलब ये नॉर्थ है क्या है साउथ। आप इसमें कभी इधर नॉर्थ इधर साउथ हो सकता है। एक और चीज यहाँ समझ लीजिए, अगर ये नॉर्थ साउथ है क्या, देख रहे क्या आपको नॉर्थ साउथ। अगर मैं इसे काट दूं, अगर मैं इसे काट दूं तो क्या दो को चुंबक बन जाएगा, दो को बन जाएगा, लेकिन क्या ध्रुव अलग अलग हो जाएगा, क्या ये नॉर्थ अलग हो जाएगा साउथ अलग हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुन लीजिए, अगर मैं इसे दो भागों में काट दिया तो दो टुकड़े में टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा बताइए। अभी फिर नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है और तो ऑलरेडी है, लेकिन नॉर्थ क्या बनाएगा वो अपने आप से साउथ बना लेगा, और साउथ क्या बना लेगा नॉर्थ बना लेगा। और कभी भी आप चिपकाएंगे ना तो चिपकेगा नहीं, फिर कभी भी चुंबक है ये को, ठीक है, देखिएगा तोड़ दिया, तोड़ने के बाद फिर से चिपकाओ, नहीं चिपक सकता वो, उल्टा में चिपकेगा। समझ में क्या, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा प्रतिकर्षण करना शुरू कर देगा, अट्रैक्शन और प्रतिकर्षण, ठीक है। यह बता रहे हैं, ठीक। विद्युत के पिछले अध्ययन में पढ़े हमने, पिछले अध्ययन में 12वां की बात हो रही है, तो विद्युत के पिछले अध्ययन में हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में पढ़ा, अध्ययन किया था। तापीय मैंने अगर मैं करंट फॉलो करवा रहा हूँ तो हीट निकलेगा, जैसे आयरन हो गया, जैसे गर्म करने वाला पानी हो गया, कोई मशीन अगर मैं चला रहा हूँ तो गर्म निकलेगा वो, जैसे लाइट हो गया, कुछ भी चलाऊंगा तो मैं गर्म हो जाएगा, मोबाइल कह रहा हूँ, कोई मशीन गर्म हो जाएगा। तो तापीय प्रभाव पड़े ना जी, कुछ करंट फॉलो होने से वैसे तापीय प्रभाव इफेक्टिव करता है, कुछ एनर्जी उससे कन्वर्ट कर देता है हीट में। समझ में आया क्या। हम लोग भी देख लीजिए, अगर हम लोग दौड़ते हैं तो हमारा शरीर में कुछ ना कुछ गर्म हो जाता है, इसका मतलब क्या है, कुछ ना गति करने से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन मतलब फ्लो हो रहा है, इससे हम दूसरे नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, और उसी के बारे में अध्ययन करना है। लेकिन फिर से पढ़ते हैं, विद्युत धारा के पिछले अध्ययन में हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में पढ़ चुका है ना, एक तरह से अध्ययन किया था। विद्युत धारा के अन्य प्रभाव क्या हो सकता है, तापीय प्रभाव पढ़ लिया, इफेक्ट वाला आयरन वाला हो गया, गर्म पानी करने वाला हो गया, और क्या इफेक्टिव है और हम पढ़ेंगे। देखिए हम जानते हैं कि विद्युत धारा मापी धारावाहिक तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ये क्या बोल रहा है समझिएगा, विद्युत धारावाही तार मतलब विद्युत है ना, विद्युत धारावाही एक तार है बाबू, क्या ये तार, इसके अंदर करंट पास हो रहा है, क्या हो रहा है करंट पास हो रहा है, तो किसकी तरह काम करेगा, चुंबक की भांति व्यवहार करता है, किसकी तरह चुंबक की तरह। चुंबक को सबसे पहले खोज किसने किया जी, तो सबसे पहले खोज गैलीलियो ने किया, गैलीलियो नहीं गडेरी एक जाति है, गडेरी ने खोजा, कहाँ का, तुम्हारा क्या बोलते हैं मैग्नीज जगह का नाम था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया मैग्नेट। सुना ना, उनको चलने में बहुत दिक्कत होता है, जैसे वो लोग मतलब भेड़ चलाते थे ना, तो मतलब चलने में बहुत दिक्कत होता है, पैर में ना लोहा दबा जाता था, तो लकड़ी ऐसे चप्पलों में कांटी मार के लकड़ी वाला चप्पल पहनते पहले, तो चिपक जाता, उठने में बहुत भार पड़ता, उसको ताकत लगाना पड़ता था, और लकड़ी था ना उसको जो मारते थे बकरी को, उसमें भी लोहा लगा हुआ था, तो चिपक गया ना नीचे ऐसे रखते थे साथ, तो उसमें भी भार पड़ता उनको उठाने में, वो परेशान हो गया अपनी जिंदगी से,
कि ये क्या है यार, जहाँ से तो वहीं चिपक जाता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से मैग्नीज जगह का नाम था, मैग्नीज। वहाँ से मैग्नेटिक का इफेक्ट हुआ, वहाँ से शुरू हुआ मैग्नेट का, इसलिए हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं चुंबक। सर में क्या, एक और चीज देखिएगा, आपको लग रहा होगा कि तुम्हारा नॉर्थ साउथ हम बोल रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि नॉर्थ साउथ मैं बोल रहा हूँ, तो आपको लग रहा है कि पृथ्वी के हिसाब से चल रहे हैं, लग रहा होगा आप लोग को कि नॉर्थ है सर जी और ये साउथ है, पर बिल्कुल गलत है। सुन लीजिए, ये नॉर्थ साउथ नहीं हो सकता, डायरेक्शन नहीं बता रहा तुम्हारा, वो क्या बता रहा है, इसका मतलब वो बता रहा है। देखिए हमको लगता है कि अगर मैं रोक दूंगा, ऐसे लटकाऊंगा, तो हमेशा नॉर्थ साउथ में आकर रुक जाएगा, ये हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे कोई चुंबक है बाबू, इसे लटका दिया, घूमते 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 लास्ट में उत्तर और दक्षिण में रुकेगा, ये हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। क्यों दक्षिण उत्तर में क्यों रुकता है, देखिए ये तुम्हारा एक तुम्हारा पृथ्वी का अक्ष है, ठीक है, ये दक्षिण नॉर्थ में नहीं रुकता है, ये थोड़ा हल्का सा ऐसे होता है, टेम्परेचर ऐसे रुकता है। ये नॉर्थ है साउथ, चुंबक के हिसाब से, पृथ्वी के हिसाब से ये वाला है, और इसके बीच में लगभग कितना डिग्री कोण बनता है, तो कितना डिग्री बनता है, लगता है 4 डिग्री से 4 डिग्री कोण बनता है। देख लेंगे, कन्फर्म नहीं है, यहाँ पे हम देखना थोड़ा याद आ जाएगा। फिर किससे क्या बना, 4 डिग्री कोण बनता है इसके बीच में, समझ में आता चीज क्या, पर ये हम लोग को ऐसा दिखाते हैं कि नॉर्थ है साउथ है। ठीक है, चलिए तो ज्यादा एडवांस हो गए, चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या बोला है, मतलब किससे काम करता है ये, क्या बोलते चुंबक की तरह, कब, जब कोई तार के अंदर करंट बह रहा है, जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं ना जी कि ज्यादा पास मत जो चिपका लेगा, सुना है, तारों के पास जो 11,000 जाता है ना जी, 33,000 जाता है, तो बोलता है ज्यादा पास मत चिपका जाना, क्यों, कभी आप सुने हैं तार की आवाज आती है चिमचिंगाड़ी की, क्या है वो उसका करंट का इफेक्टिव है, जब गति कर रहा ना, वो गति करने के कारण क्या बन जा रहा है, वो चुंबकीय क्षेत्र बन जा रहा है, समझ में आ रहा क्या, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर दे रहा है वो। आगे देखते हैं, इस तत्व का पुनः अवलोकन करने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप छोड़ी रह रहे हैं, देखिए समझ में नहीं इतना क्या हम बताना चाहते हैं इसके बारे में। और देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिखाई दे रहा है, एक्सपेरिमेंट, ये तुम्हारा क्या प्रतिरोधक क्या है, कुंजी है, तुम्हारा क्या सुई है, चुंबक है, बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये तुम्हारा बता रहे हैं, तो नाम है से लगा रहा है कि क्या ये इफेक्टिबल हो रखा है, क्या तुम्हारा सुई घूमता है, तो देखिए क्या बोले यहाँ पे, प्रतिरोध आर तो मीटर पता है, तुम्हारा बैटरी सबको पता है ना, क्या बोले धातु के चालक के विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दीप सूचक हुई विक्षेपित होती है, दूसरे मैंने क्या सुई है, एक तरह से सुई किससे बना होता है, तो बोलेगा चुंबकीय पदार्थ से बना होता है, समझ क्या, सुई किससे बना होता है, चुंबकीय पदार्थ से, जब इसमें करंट फ्लो होता है हल्का सा विक्षेपण होगा तो हम लोग को मालूम चलेगा कि इसमें करंट बह रहा है, यानी कि इफेक्टिव हो रहा है एक तरह से, ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो नहीं होगा। समझ में आ रहा था चीज क्या, तो ये बता देगा यहाँ पे, आप इसको पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। यही बोला जा रहा है कि एक्स वाई तार लेंगे, देखिए एक्स ए और वाई तार लिया है ना जी, देखिए कुंजी कर दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, चलिए देख ही लेते हैं अगर ऐसे बात है तो। चलिए सामने एक सीधा मोटा तार लीजिए, ले लिया, वही था ना, ये चित्र 13.1 में दिख रहा है क्या, 13.1 में दर्शाया अनुसार विद्युत परिपथ के दो बिंदु एक्स तथा वाई के बीच जोड़िए, एक्स तथा वाई के बीच जोड़ दीजिए, ठीक है, और तार एक्स वाई और कागज की सतह की लंबवत रखिए, कागज है ना, कागज ये कागज है, क्या ये कागज के लंबवत रख दीजिए, ऐसे रख दिया ऊपर की ओर, रख दिया, चलिए आगे देखते हैं। और दिक् सूची रखिए, इसके सुई की स्थिति को नोट कीजिए, ये रख दिया दिक् सूची, अब इसके सुई को नोट करो, नोट मैंने पढ़ो इसके बारे में, क्या विक्षेपण हो रहा है, तो बोले कि हाँ हो रहा है, देखिएगा प्लग में कुंजी लगाकर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करिए, जब प्लग में कुंजी लगाकर करंट फ्लो करवाइए, उसके बाद क्या होता है, दिक् सूची सुई की स्थिति में परिवर्तन क्या प्रेक्षण कीजिए, और जब इसके अंदर प्रेषण हुआ ना, तो आप बताइए क्या क्या हुआ, इन्हें बोल रहे हैं, इन्हें बोले हम थोड़ी देर पहले अभी आपको। और देखिए क्या बोले, हमने देखा कि सुई विक्षेपित हो जाती है, क्या देखा हमने, सुई विक्षेपित ऐसे हो जाता है हल्का सा, देखो ऐसा सुई होता है, ठीक है, यहाँ 0 होता है, लेकिन अगर करंट फ्लो हुआ ना, करंट इधर से आएगा तो तुम्हारा क्या होगा, हल्का सा विक्षेपित हो जाएगा, समझ में क्या, ऐसे, ठीक है, और हटेगा तो फिर वापस आ जाएगा, ठीक है, तो ये बता रहे हैं, देखिएगा इसका क्या तात्पर्य है, इसका यह अर्थ है, क्या अर्थ है, इसका यह अर्थ है कि तांबे के तार के प्रभावित धारा ये चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, इसका मतलब है कि तांबे के तार के अंदर चुंबक प्रभाव हो रहा है, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या बना रहे हैं, चुंबक बना रहे हैं, ठीक है, सो रहा है क्या जी, सो रहा तो जाके हाथ धो के आ जाइए, ठीक ना, सोने का एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारा है, उसका रिजल्ट भी सामने ही आया है, समझ में है ना, जमाए लेने वाला, सोने वाला, ये सब सबका कंडीशन मेरे पास है, सबका इलाज भी है,
और अपने आप कंट्रोल करिए। ज्यादा नींद आ रहा है तो नहीं सोइए, पानी से आग धो के आइए। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास को। देख क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसने क्या बोला, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा एक दूसरे से क्या तुम्हारा संबंध है। पता चल ना हम लोग को कि अगर मैं करंट फॉलो करवा तो देख रहा है तो इसमें कुछ इफेक्टिव हो रहा है। इफेक्टिव हो रहा है इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ समान है। समझ में क्या, टोटल मिल रहा है तब ना हो रहा है जी। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, आप देखिएगा। तब गतिमान मतलब चुंबकीय समान संबंध में समान है, तब उस गतिमान चुंबक के विद्युतीय प्रवाह के उत्क्रमिक संभावना के विषय में क्या आप कह सकते हैं। आपको लग रहा है अब सेम सेम हो गया। अब तो मालूम चल गया कि करंट पहले अलग अलग था दोनों, करंट अलग है, चुंबकीय क्षेत्र अलग है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो मुझे मालूम चला कि दोनों आपस में इफेक्टिव हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट निकलते क्या, तो इस अध्ययन में हम चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या बोले इसमें, चुंबकीय क्षेत्र तथा इसी प्रकार के विद्युत चुंबकीय प्रभावों का अध्ययन करेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे चैप्टर में, पहले तो चुंबक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिक्स हो गया। फिर क्या बोला, इसी प्रकार विद्युत चुंबकीय क्या प्रभाव क्या फैक्टिबल है उसके बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। और हम विद्युत चुंबक तथा विद्युत मोटरों के विषय में भी अध्ययन करेंगे। विद्युत चुंबक समझ में क्या, अगर मैं कोई करंट है उसमें से मतलब जैसे बताया था ना अभी कि कोई था तो मैं करंट पास हो रहा है तो चुंबक कैसे बन जा रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, मोटर के विषय में, मोटर तो ना मोटर से बनाते हैं क्या बोलते हैं जनरेटर वगैरह है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे कैसे ये तुम्हारा काम करता है। हम लोग जो मोटर के अंदर जो जनरेटर है उसके अंदर हम तेल डालते हैं ना जी, वो काम क्या करता है, वो कुछ काम नहीं करता, वो सिर्फ घुमाने काम करता है पहिया को। वो जितना ज़्यादा घुमाएगा उतना इलेक्ट्रिसिटी निकलेगा, समझ ना। सिर्फ घुमाता है ना ऐसे, तुम चाहो तो हाथ से भी घुमा सकते हो, पर 1 सेकंड में लगभग 200-300 बार घूम जाना चाहिए, ठीक है। चाहे 100 बार ही मान लीजिए, 100 बार घुमा देना चाहिए 1 सेकंड के अंदर, घूम जाएगा 100 बार में, तब जाके वो करंट बना देगा। नहीं है तो फिर पेट्रोल डालना पड़ता है ना, स्पीड में घुमाता है जी, ये तो कितना स्पीड में घूमता है तब ना करंट बनता है। तो यहाँ बताया जा रहा है, आगे देखिएगा। इसके साथ ही हम विद्युत जनित्र मतलब जनरेटर, मोटर तो हो गया और जनरेटर भी। मोटर में जो काम आते नहीं लेते, हम लोग पानी वानी निकालते हैं, जमीन के अंदर से निकालते हैं, ऊपर से नीचे लाते हैं, कहीं भी खाई में से निकाला जाता है उसको, तो मोटर होगा। जनरेटर माने दरिद्र माने जनरेटर, दरिद्र माने क्या होता है जनरेटर के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे जो गतिमान चुंबक के विद्युत प्रभाव पर आधारित है। किसे, गतिमान चुंबक, गतिमान चुंबकों के विद्युतीय प्रभाव पर आधारित है, मतलब गतिमान चुंबक होना चाहिए। अब चुंबक भी गति करेगा, पहले लोहा था, लोहा के अंदर इलेक्ट्रॉन था, वो चुपचाप था आराम से खड़ा हुआ, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो हर जगह रहता है ना। जैसे करंट फॉलो करवाया वो एक्शन में आ गया तुरंत पास। अब एक चुंबक ये तो हो गया, करंट आ गया शुरू, अब चुंबक बन गया। अब चुंबक को मैं आगे पीछे करूंगा ऐसे, अब ऐसे करूंगा ना तो उस कंडीशन में क्या होगा, तुम्हारा ये बनाएगा। कैसे बनेगा देखिए, ये तुम्हारा ऐसे देखो, एक नॉर्थ है दूसरा क्या तुम्हारा साउथ है, इसके बीच में कुंडली लगाया था, कुंडली यहाँ पे एक बैरिंग लगाया था, बैरिंग। सब एक्सपेरिमेंट दिखा देंगे आप लोग को, ठीक है। प्रयोग नहीं कर सकते पर दिखा सकते ना कैसे वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है। देखिए ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा नॉर्थ साउथ है, ये तुम्हारा ऊपर को नहीं जाएगा, ये घूमेगा, इधर देगा इधर देगा, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएगा। डायपोल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव, यानी ऊपर जाएगा ऐसे आगे, ऐसा कुछ इस कंडीशन में बनेगा ऐसा। तो टोर्क्यू बनता है, ये ऊपर फोर्स लगाएगा नीचे फोर्स लगाएगा और आगे पीछे नहीं जाएगा, ये घूमने की कोशिश करेगा ऐसे, अगर घूमेगा तो सिर्फ घूम सकता है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल, ऐसे कुछ होता है कंडीशन में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर तुम्हारी जानकारी मिल गई क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे, चुंबक क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। समझना है क्या, तो देखिए हेड डालते हैं, पहले समझ लीजिए चुंबक क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं क्या है। चुंबक क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं क्या हो गया, देखिए यही पे लिखते, दिख रहा है इतना बड़ा बड़ा। चलिए इसके बारे में समझते हैं, चुंबक क्षेत्र क्या होता है। ये आपको दिख रहा है बहुत चुंबक है, क्या ये नॉर्थ और साउथ, क्या सबको क्या तुम्हारा चुंबक है, 100 के चुंबक है तो ठीक है मानते चुंबक है। चुंबक है तो तुम्हारा नॉर्थ से कहाँ जाएगा, साउथ की ओर, और ये भी जाएगा नॉर्थ साउथ की ओर, ये भी जाएगा नॉर्थ साउथ की ओर, आगे जाएगा नहीं जाएगा। और हमको पता है कि हमें जो बीच सेंटर जाएगा कहाँ जाएगा, साउथ से नॉर्थ की ओर। अब इसी को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। क्या बोलते इसको, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। आपने जितना एरिया में कितना कवर कर लिया, कभी देखिएगा चुंबक लाइएगा, चुंबक है हमारे लिए, यहाँ पे रखा तो नहीं चिपका, यहाँ पे लाकर रखा तो नहीं चिपका, तुम बोलते खींच लिया, खींच लिया भाई, इसका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में आ गया, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसे 20 दर्शाते हैं, किसे दर्शाते हैं 20 से।
तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में कोई वस्तु आ गया तो खींच लिया आपस में, तो उसी को बोलते हैं क्षेत्र रेखाएं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और क्षेत्र रेखा क्या होता है, तो चलिए क्षेत्र रेखा रख लीजिए। अगर क्षेत्र रेखा की बात करूँ तो मैं हमारे विद्युत में आ जाओ, क्या जाए विद्युत, विद्युत धारा में आ जाइए। ये तुम्हारा प्लस है बाबू, क्या ये प्लस है। प्लस हमेशा अपने से तुम्हारा बाहर क्यों जाएगा, कैसे जाता है, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, ये बाहर की ओर क्या जाएगा, तुम्हारा क्षेत्र रेखा जाएगा। लेकिन याद रखना ये तुम्हारा कितना डिग्री कोण बना के जाएगा, तो 90 डिग्री का, हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बना के जाएगा, प्लस वाला धनावेश, ठीक है। दूसरा देखिएगा तुम्हारा क्या होता है, एक माइनस होता है, क्या होता है माइनस। अब माइनस हमेशा ऊपर से नीचे यानी अंदर की ओर आएगा, इसे बोलते हैं धारा, मतलब विद्युत धारा का प्लस वाला आवेश, ऐसे बोलते हैं क्या माइनस वाला आवेश। ये तुम्हारा क्या आएगा, दूर जाएगा, दूर जा रहा है ना जी। अब माइनस वाला क्या आएगा, सब आगे चिपकेगा, और इसे बोलते हैं आवेश, बोलते हैं क्या बोलते हैं इसे, आवेश। देखिए अभी तुम्हारा अलग अलग आवेश है ना, तो यहाँ पे कंडीशन आता है कि अगर सजातीय आवेश हो, मतलब आवेश सेम हो, मान लीजिए लड़का है, ये बॉय है, और क्या तुम्हारा गर्ल है। अब बताओ दोनों बॉय है तो पास चिपकेगा, दूर हटेगा, ये क्या करे, दूर हटेगा, हट जा। ये तुम्हारा अट्रैक्शन नहीं करेगा, मतलब वो करेगा, क्या बोलते हैं इसे, प्रतिकर्षण करेगा। तो समान आवेश एक दूसरे का क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है। समझ में आया क्या। अब देखिए दोनों प्लस, दोनों माइनस तो हो सकता है, दोनों बोलेगा ना रुक जा, हट जा मेरे पास से, ये प्रतिकर्षण कर रहा है ना। तो तुम्हारे दोनों समान आवेश आपस में क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है। और विपरीत आवेश क्या करता है, आकर्षण करता है, इसे प्लस माइनस। अब भाई ये तुम्हारे इधर की ओर नहीं आया क्या, बताइए आ गया ना। तो कुछ कंडीशन में ऐसा बता रहा है विद्युत धारा, इसे बोलते हैं क्षेत्र रेखा है। कंप्लीट। इसको डाउट आता है किसी को भी, कैसा होता है जी। और देखते हैं आगे नेक्स्ट, अभी हाँ देखते हैं। और अब देखिएगा यहाँ पे चुंबक भी ऐसी है, चुंबक में क्या तुम्हारा सेम टू सेम, नॉर्थ है, दूसरा क्या तुम्हारा साउथ। ये तुम्हारा क्या नॉर्थ है, दूसरा क्या तुम्हारा साउथ। अगर मैं यहाँ साउथ कर दूँ तो ये नहीं चिपक सकता, नहीं चिपकेगा जी। जैसे मान लीजिए चुंबक है, ये नॉर्थ है लाल वाला, ये क्या ब्लू वाला साउथ है। अब ऐसे रखिए तो नॉर्थ से चिपक देगा ना, ऐसे करते हैं। और भाई कितना चिपकेगा ना, ऐसे ऐसे तो चिपकेगा नहीं, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, या फिर ऐसे हो जाएगा, या फिर ऐसे हो जाएगा, लेकिन चिपकेगा नहीं। अब कस के फोर्स लगाया, अब कस के तो ऐसे भले हो जाएगा, नहीं तो हटा तो हट गया, हटेगा ना एक तरह से। अब ऐसे एकदम से ऐसे रहेगा, चिपक जाएगा ऐसे। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है नॉर्थ साउथ आपस में क्या करता है, अट्रैक्शन करता है। जिस तरीके से विद्युत धारा करता है ना, उस तरह से ये भी करता है। और ये भी सजातीय आवेश, अगर सेम आवेश रहेगा, सेम आवेश नहीं जी, तो क्या करेगा, एक तरह से आकर्षित करेगा जी, प्रतिकर्षण नहीं करेगा। और दोनों अगर यहाँ पे अगर ऐसे आ जाए तो क्या बोलते, साउथ, साउथ तो था ही, नॉर्थ और क्या करेगा साउथ, तो क्या बन जाएगा, आकर्षित करेगा ना एक तरह से। अब मान लीजिए ऐसे रहेगा तो एरा साउथ एरा नॉर्थ, एरा नॉर्थ एरा साउथ, बोलिए प्रतिकर्षित करेगा ना एक तरह से, क्योंकि दोनों समान आवेश है। ऐसा समझ में आया क्या। तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ते, क्षेत्र रेखा है और क्या, बस समझ में आया था चीज क्या। चलिए मेन चीज यही थी, ठीक ना, उसके बाद समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखिए दिखाई तो नहीं दे रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है क्या दूर से। ये क्या चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रीय रेखा क्या है, समझिएगा इसको। हम इस तत्व से भली भांति परिचित मैंने जानते हैं कि किसी छड़ चुंबक मैंने इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। छड़ चुंबक के निकट लाने पर, निकट मैंने पास लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है, होती है जी, ऐसे ऐसा फॉलो होता है। वास्तव में दिक्सूचक की सुई एक छोटा छड़ चुंबक ही होता है। क्या होता है वो, छोटा छड़ चुंबक ही होता है, जो कि मैं पहले बताया चुंबक क्षेत्र से बना होता है, चुंबकीय से पदार्थ से। इसी दिक्सूचक की सुई के दोनों सिरों पर लगभग उत्तर और दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करता है। कहाँ करता है, नॉर्थ और साउथ, यानी उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव संकेत करता है। दूसरा सिरा जो दक्षिणी दिशा की ओर संकेत करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा यहाँ पर सॉरी, देखो उत्तर दिशा की ओर जो संकेत करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरमुखी बोलते हैं, उत्तरमुखी ध्रुव। क्या बोले हैं, उत्तरमुखी ध्रुव, या फिर क्या उत्तर ध्रुव कहते हैं। उत्तरमुखी मतलब उत्तर की तरफ, उसका क्या है तुम्हारा, उसका मुंह है, इसलिए उत्तरमुखी बोलेंगे। समझ में आया था चीज क्या। और आगे देखते हैं, सिंटू नहीं आया क्या जी, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और दूसरा सिरा जो दक्षिण दिशा की ओर क्या करता है, एक तरह से संकेत करता है। दूसरा सिरा किसकी तरफ पड़ता है, दक्षिण सिरा की ओर। दक्षिण समझते हो ना, साउथ है,
उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलेगा दक्षिणामुखी ध्रुव, या फिर क्या बोलेंगे, दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ये तो नॉर्मल है, पहले स्टेप में खत्म हो गया है पूरा। ऐसे में और देखिएगा, ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में परस्पर आकर्षण होता है। ये क्या बोला, सजातीय ध्रुवों में, यानी कि अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ और साउथ है तो दोनों में क्या करेगा, ये प्रतिकर्षण करेगा। अगर देखिएगा विजातीय माने नॉर्थ और साउथ या साउथ और नॉर्थ क्या करेगा, आकर्षण करेगा, परस्पर आकर्षण करेगा। नींद आ रही है, आपके धोखे आ जाइए, जाकर धो के आओ, जान दो जिसको, जाओ जल्दी, सुना है। ये आपको देख रहा है क्या बता रहा है, ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट किया गया है कि नॉर्थ साउथ चुंबक, जब मैं इसको एक्सपेरिमेंट करूँ तो कैसा बना, सब दिख रहा है आप लोग को। ये सब लोहा का आरी का कटा हुआ रहता ना है, वो कण है, समझ में आ रहा क्या, इसके बारे में बता रहा है। और आगे देखते हैं हम लोग, देख क्या बोल रहा है, तो पढ़ ही लेते उस दिन, देखने में छोड़ते पहले, इसके बाद जानते हैं। लोह चूर्ण स्वयं को चित्र 13.2 में दर्शाए गए पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है। तो अभी दिखाया ना, नहीं 13.2 कहाँ गया, इन है, इसी पैटर्न में क्या होता है, व्यवस्थित हो जाती है। और लोह चूर्ण इस प्रकार के पैटर्न में क्यों व्यवस्थित होती है, क्यों, क्या वजह है, यह पैटर्न क्या निर्धारित करता है। चुंबक अपने चारों ओर के क्षेत्र में अपना प्रभाव आरोपित करता है ना जी, अपने प्रभाव आरोपित करता है। अतः लोह चूर्ण एक बल का अनुभव करता है, लोहा चूर्ण क्या करता है, बल का अनुभव करता है, अनुभव मैंने फीलिंग करता है। और इस बल के कारण लोह चूर्ण इस प्रकार के पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र रेखा जिसमें उसके बल का क्षेत्र रेखा होता है, उसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखा, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा बोलते हैं। देखो यहाँ बोल रहा है क्या, सूचना मतलब संसूचित किया जाता है उस चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र, उसे क्या कहते हैं हम लोग, चुंबकीय या चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, कहलाता है। यह रेखा है जिनकी अनुदिश लोह चूर्ण एवं स्वयं समरेखी होती है। लोह चूर्ण बोलो या स्वयं बोलिए, संरेखी होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपित करता है, खुद से हो जाए, ठीक है। और देखिए, क्या किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा प्राप्त करने के अन्य कोई उपाय भी है। वास्तव में आप ऐसे स्वयं के छड़ चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं खींच ही सकते हैं, जो बता रहा एक्सपेरिमेंट करके उस तरीके से खींच सकते हैं। यहाँ पे यही बता दे रहा है, देखिएगा ये जो बता रहा है, देखिए डायग्राम आपको दिख रहा है क्या, डायग्राम देख लीजिए, इधर क्या नॉर्थ है, इधर क्या तुम्हारा साउथ है। हर एक बिंदु पे सूचक लगाया गया है, क्या लगाया यहाँ पे सूचक। ये तुम्हारा क्या कर रहा है कि नहीं भाई, जो तुम्हारा करंट फ्लो हो रहा है ना, यहाँ से निकल रहा है और ऐसे की ओर जा रहा है। एक तुम्हारा एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। जब तुम्हारा ये क्या बता रहा है, यहाँ बोला देखिए, दीर्घ सूची की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आरेखित करना होता है। आरेखित मैंने खींचना, तो कुछ इस टाइप से हम लोग खींचे हैं, देखिए दिखाई दे रहा है क्या, ये बोल रहा है क्या, यानी किसी छड़ चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखा कुछ ऐसा दिखता है हम लोग को। समझ में आ रहा है इतना चीज, क्या क्या बोलना चाह रहा है, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाह रहा है, कैसे चुंबक कैसे हो रहा है, कैसे तुम्हारे क्षेत्र रेखा बना रहा है, कैसे नॉर्थ से साउथ जा रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसका हम पढ़ने से कुछ नहीं होता, बस पढ़ने को तो कुछ तो मैं बोला ना वही लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। देखिए क्या बता रहा है, एक छड़ चुंबक तथा एक छोटी दिक्सूची लीजिए, ले लिया, यानी नापने वाला ले लिया क्या, चलिए आगे आ जाइए। सब इकट्ठा करके लैब में चलेंगे हम लोग, ठीक है। और किसी चिपचिपे पदार्थ से ड्रग्स से बोर्ड पर चिपका दीजिए, कोई गोंद होता है गोंद, उसे चिपका दीजिए। चलिए कागज के बीचों बीच इस चुंबक को रखिए, कागज के बीचों बीच क्या होता है, चुंबक रखिए, ये रहा कागज, इसके बीचों बीच क्या रखेंगे हम लोग, अंदर की साइड में या बाहर की साइड में चुंबक रखेंगे, क्या रखेंगे हम लोग, चुंबक रखिए। और चुंबक की सीसा चुंबक की सीमा रेखा अंकित करिए। चुंबक की सीमा रेखा कहाँ था, इसका अरेंज किया गया है, ठीक है, उसे अंकित मतलब देखिए। और दिक्सूची को चुंबक के उत्तर ध्रुव के निकट ले जाइए और यह कैसे व्यवहार करता है, दिक्सूची का ये कैसे व्यवहार करता है। और दिक्सूची का दक्षिणी ध्रुव चुंबक के उत्तर ध्रुव की ओर संकेत करते हुए दिक्सूची का उत्तर ध्रुव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दूर की ओर संकेत करता है। ये बोल रहा है ना कि जब मैं इसको पास ले रहा है, उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव से क्या कर संकेत कर रहा है दूर जाने के लिए, यानी क्या उत्तरी से कहा जा रहा है, दक्षिण की ओर। और देखिए क्या बोल रहा है, दिक्सूची के दोनों सिरों की स्थिति नुकीले पेंसिल से अंकित कर दीजिए। ऐसे मान तुम्हारे यहाँ नुकीले पेंसिल होता है ना, पेंसिल, इसे अंकित कर दीजिए, ठीक है। चलिए आप दिक्सूची को इस प्रकार रखिए कि
इसका दक्षिणी ध्रुव स्थित उस पर आ जाए जहाँ पहले उत्तर ध्रुव की स्थिति को अंकित किया था। और उत्तरी ध्रुव की इस नई स्थिति को अंकित कीजिए। और चित्र 12.13 में, सॉरी 13.3 में, तेरा क्या वाला देख रहे हैं, ये वाला 13.3 में क्या बोल रहा है, आगे देखते हैं। 13.3 में दर्शाए अनुसार चुंबक के दक्षिण ध्रुव पर पहुंच तक इस क्रिया को दोहराते रहिए। और जब तक ना पहुंच न जाए दक्षिण ध्रुव तक, धीरे धीरे क्या करते हैं, दोहराते रहे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो दोहरा रहा है, दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है, दोहरा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब कागज पर अंकित बिंदुओं को इस प्रकार लीजिए, मतलब मिला लीजिए कि निष्कर्षीय वृत्त वक्र प्राप्त हो जाए। और यह वक्र एक चुंबक क्षेत्र रेखाओं को निरूपित करता है। और उपरोक्त प्रक्रिया को दोहराकर जितनी संभव हो सके क्षेत्र रेखाएं खींचिए। और तुम्हारा प्रयोग करके जितना एक्सपेरिमेंट हो सके ना, उतना खींचिए। और आपको चित्र 13.4 में दर्शाया गया पैटर्न प्राप्त होगा। और आपको ऐसे करने पर कैसे प्राप्त होगा, ये वाला पैटर्न प्राप्त हो जाएगा, 13.4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहाँ गया, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, यानी प्राप्त होगा, कहाँ गया प्राप्त। और ये रेखाएं चुंबक के चारों ओर की चुंबकीय क्षेत्र रेखा निरूपित करती है। अब इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं ना जी। और किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गमन करते समय दिक्सूची के विक्षेप का प्रक्षेपण कीजिए। और चुंबक के ध्रुवों के निकट आ जाने पर सूर्य के विक्षेपण में वृद्धि होती जाती है। और धीरे धीरे आगे जाते तो क्या होता है, सूर्य में विक्षेपण होते जाता है, पूरा हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि जिसमें परिणाम तथा दिशा दोनों होता है। यानी कैसा राशि हो, सदिश राशि है। कैसा राशि है चुंबक क्षेत्र का, सदिश राशि, परिणाम और दिशा दोनों है। और किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मान जाती है जिसके अनुदिश दिक्सूची का उत्तर ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। इसलिए परिपाटी के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर विलय हो जाती है। मतलब उत्तर से निकलता है, कहाँ खत्म हो जाता है, दक्षिण में खत्म हो जाता है। विलय मैंने खत्म हो जाना, विलीन। और चित्र 13.4 में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का अंकित तीर के निशानों पर ध्यान दीजिए। और चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा के उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक बंद वक्र बनाती है। कैसे बनाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, बंद वक्र। देखिए फोटो देखिए, आपको फोटो दिख रहा है, क्या बोल रहा है देखिएगा, हमें से गौर करना है। ये तुम्हारा शॉर्ट कहाँ रहा है, नॉर्थ की ओर। लेकिन जब शॉर्ट से बीच की बात आती है, सेंटर से वहाँ जाते हैं, शॉर्ट से नॉर्थ की ओर। और एक कैसा लूप बना रहा है, तो बताइएगा एक वृत्ताकार लूप बना रखे, वक्र मतलब बंद लूप। मेरा क्या बंद नहीं जी, क्या चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा ही बनाता है क्या, नहीं बनाता। विद्युत धारा बनाता है, बताइए, ये वापस घूम के आता है, नहीं आता है, बता दीजिए। चाहे अगर मान लीजिए तुम्हारा क्या है, माइनस है, माइनस बताइए, माइनस भी आता है जी, मतलब माइनस घूम के आ जाता है तरफ से। या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं इसके बारे में, प्लस है, दूसरा क्या तुम्हारा माइनस। जब यहाँ से तुम्हारा अट्रैक्शन करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्शन तो यहाँ जाएगा ही, अब यहाँ जाएगा ही, और ये क्या जाएगा, यहाँ जाएगा। अगर ऐसे बोल रहे हैं, मतलब ये सॉरी ऐसे होगा, अट्रैक्शन होगा तो ऐसे होगा, इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ऐसे होता रहेगा ऐसे। लेकिन ये पूरा तुम्हारा घूमेगा नहीं ऐसे चारों तरफ से, जाके रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा प्लस माइनस में। लेकिन एक ऐसा करंट है जहाँ पे लूप बनाता है, उसे हम लोग बोलते हैं भंवर धराएं। क्या बोले उसे, भंवर धराएं। और वो तुम्हारा 10 क्लास तक नहीं है और पूछेगा भी नहीं, ठीक है, अपना यहीं तक पढ़ना है, भंवर धराएं नहीं पढ़ना, ठीक है ना, समझ में आया क्या। तो अपना है, लेकिन बता दे रहे हैं कि एक है ऐसा करंट, इसमें क्या बोलते हैं, लूप बना जाता है। लेकिन हम लोग इतना याद रखें कि लूप नहीं बनाता, ज़्यादातर यही आगे पेपर में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप जाते बोलते हैं भंवर धराएं, भंवर क्यों, भंवर देख लीजिए, ये तुम्हारा नदी में पानी अति मारते हैं पत्थर, तो कैसे ऐसे होता है, ऐसा नहीं होता है क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं भंवर धराएं, ठीक है। तो बस पेपर में आएगा तो बता देखो ऐसा पास हो सकता है, तो हाँ वैसे आएगा नहीं, क्योंकि वो लेवल ज्यादा हो जाता है, हाई लेवल का, ये आएगा पेपर में, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी है भाई, तो फालतू किताब नहीं है, वो जो देगा वही पूछेगा, समझे ना। उसको पता है कि 10वां बच्चों के दिमाग कितना दिमाग है उसके पास, इन्हें कितना सारा भर देंगे तुम एडजस्ट करके। कोच अब कोच तो भुला के टेंशन में क्या चीज था क्या चीज नहीं था, एडजस्ट करो, इसको सजा के रखो, सजाने से बहुत जल्दी मतलब समझ में आ जाएगा। फिर दिमाग में जगह कम है, थोड़ा एडजस्ट करिए। ये तो पढ़ा रहे हैं, ये वाला पढ़ा है क्या, चलिए इसे पढ़ते हैं।
ये क्या बोल रहा है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, दिखाई दे रहा है क्या? दिख रहा है? चलिए, चुंबकीय क्षेत्र की आवेशित प्रबलता, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ना उसमें प्रबलता को क्षेत्र रेखा की निकटतम की कोटि द्वारा कहता है। निकटतम कोटि, कोटि होता है उसके पास वाला, कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा है अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है और वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल है होता है, अर्थात वहाँ पर विद्यमान किसी अन्य चुंबक ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण अधिक बल कार्य करेगा। चित्र 3.4 में देखिए, दो ध्रुवों, दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को क्या करते, प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो यही याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है क्या? नहीं। क्यों नहीं करता है? क्योंकि अगर प्रतिच्छेद करेगा तो वहाँ पर डायरेक्शन दो को बनेगा, और दो को डायरेक्शन बने तो संभव नहीं है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं, प्रतिकर्षित नहीं कर सकता। यदि वे ऐसा करे तो इसका यह अर्थ होगा कि प्रतिच्छेदी बिंदु पर दिक्सूची को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करता है। कौन कितने दिशा? दो दिशा की ओर संकेत करेगा, जो कि संभव नहीं हो सकता। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का आपस में नहीं काटता है, याद रखिएगा। काटता है क्या? नहीं काट सकता। समझ में आ रहा चीज क्या? चुंबकीय क्षेत्र का हमेशा बंद रूप बनाता है, आपस में नहीं काटता है। ठीक है, और देखिए इतना समझ में आ गया। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए हम लोग पढ़े क्या? हम लोग पढ़े क्या? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, उसके क्या इफेक्टिबल। अब आता है नोट्स पर। नोट्स क्या बताना चाहता है? नोट्स भी वही बताना चाहता है, लेकिन एकदम बिल्कुल शॉर्ट में, इतना शॉर्ट कि अगर वो नहीं पढ़ोगे ना तो हवा भी नहीं लगेगा, जब तक नहीं बोलूंगा जब तक, उसके बाद पार हो जाएगा। देखिएगा सामने क्या बताया जा रहा है। मैंने बोला विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी क्या? मैग्नेटिक क्या? इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इसका क्या है? इफेक्टिबल करेगा। आगे देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए चुंबकीय वह पदार्थ है, चुंबक देखो, चुंबक का परिभाषा पुस्तक क्या होता है? चुंबक वह पदार्थ है जो लोहा से बने चीजों को, लोहे पदार्थ है ना, लोहे चीजों को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबक बोलते हैं। अगर नहीं पढ़ोगे तो आप लोग जानते हैं, जानते हैं क्या? अब आता है चुंबक के गुण। बस हो गया, चुंबक खत्म। चुंबक गुण, इसीलिए मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? उससे तुम्हारा नॉलेज बढ़ जाएगा। क्या ये सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? देखिए अब एनसीईआरटी इतना कठिन भी नहीं है जितना सब तुम लोग समझते हो। बहुत कठिन है, देखिए कितना सरल भाषा में बोलता है, जैसे से बोलता है वैसे उसे करता है। देखिए सामने ये चुंबक हो गया। चुंबक किसे बोलते हैं? एक वैसा पदार्थ जो किसी लोहा को या लोहा से बने पदार्थों को अपने ओर आकर्षित करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबक कहते हैं। चलिए कंप्लीट यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे चुंबक के क्या गुण है? गुण भाई पढ़े चुंबक के बारे में, उसे गुण देख लीजिए। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, अभी बताया ना। एक होता है उत्तरी ध्रुव, दूसरा क्या होता है? पता है कि नहीं होता? चलिए पहला पॉइंट कंप्लीट। समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, ये बताया क्या? चलिए आगे देखते हैं। असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या नहीं बताया होगा? सब बताया हुआ है। आगे देखिए, स्वतंत्र रूप से लटकाते हुए चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है, जबकि दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर संकेत करता है। कैसे? मान लीजिए चुंबक है, अगर मैं इसे लटका दूंगा तो हमेशा कहाँ रुकेगा? उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकेगा। फिक्स है, हमेशा फिक्स है। क्यों रुकेगा? पृथ्वी बता देता, गैलीलियो का नियम बता देता, सब 12 का लास्ट का टॉपिक लाया था जो बताने के लिए। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या इसमें बताया जी गैलीलियो, मतलब इसमें क्या गैलीलियो बताया? गैलीली 12 क्लास में पहले शुरू से पढ़े ना चैप्टर जी, बताया उसने पृथ्वी का आज बताया क्या? कहाँ पे होता है? नॉर्थ शॉर्ट नहीं बताया, और मैं बता रहा हूँ से। तो यही है अंतर यहाँ पे, किताब से ज्यादा नॉलेज आ रहा है। आगे देखिएगा, ये तो बताइए तुम्हारा नॉर्थ है, दूसरा क्या तुम्हारा? साउथ है। ठीक है, इसे काट दें तो फिर से वही नॉर्थ बनने अलग से, पर चिपकेगा साथ में नहीं। चलिए यहाँ देखिए, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर देखिए, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? परिभाषा तो शॉर्ट फॉर्म में, चुंबकीय क्षेत्र परिभाषा, चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संकुचित किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। इसका ऐसे मात्रा क्या होता है? टेस्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रा क्या होता है? टेस्ला होता है। इसे दर्शाते किससे? तो टी से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए चुंबक के यहाँ देखना, चुंबक क्षेत्र में परिमाण व राशि दोनों होते हैं।
परिमाण और राशि दोनों होता है, इसका मतलब वो सदिश राशि है। सदिश मैंने साथ साथ, परिणाम और दिशा दोनों साथ है, ठीक है, दोनों होते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र की दिक् सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। ऐसे कैसे समझ सकते हैं? जो सुई होता है, सुई जब करंट फॉलो करवा रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है? करंट फॉलो हो रहा है। इसके वजह से हम लोग जान सकते हैं कि वो तुम्हारा करंट फॉलो करवा रहे हैं, यानी कि सूचक है। ठीक है क्या? चलिए आगे चलते हैं। यह क्या बोल रहे हैं देखिएगा, ये ना, यही ना, क्या ना, यही ना वाला, यही ना। देखिए क्या बोला है, दिक् सूचक से, दिक् सूचक समझ में आ रहा है क्या? अरे सुई की बात हो रही है इसकी, समझ में आ रहा सबको क्या? तो दिक् सूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई है, छड़ चुंबक होती है। कैसा चुंबक होता है वो? छड़ चुंबक। छड़ चुंबक में नॉर्थ साउथ होता है, ठीक है। अगर शुरू में ऐसे लटका दिया जाए मान लीजिए तुम्हारे इसको, तो ऐसे क्या ऐसे रहेगा, ये छड़ चुंबक है, वैसे नॉर्थ और साउथ में रहेगा। समझ में आ रही चीज क्या? चलिए आगे देखते हैं। क्या परवल चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ देखना पहले इसको। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, क्या गुण है इसका? गुण प्रॉपर्टी देखिए इसका। क्षेत्रीय रेखा उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है और कहाँ खत्म होती है? दक्षिण ध्रुव में जाके क्या हो जाता है? तो विलीन हो जाता है। नहीं पढ़ा है क्या? चलिए आगे देखते हैं। छह क्या विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे बनाता है? बंद वक्र बनाता है, ऐसे बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा है बंद बनाता है। परवल चुंबकीय क्षेत्र में रेखीय अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझिए, निकट बने पास, बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग। भाई देखिए ये तुम्हारा दूर है, देखिए यहाँ पे अगर कोई लड़का है चाहे कोई लड़की है, चाहे कोई माँ बाप से दूर रह रहा है, चाहे कोई परिवार से दूर रहा है, तो उसका अट्रैक्शन कम हो जाएगा बाबू। फोन नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, तो मतलब दूरी हो जाएगी उससे। और जैसे टच में रहेगा, टच में यहाँ वीडियो में, तो इसका ज्यादा लगाव रहेगा इससे। तो यही बोला जा रहा है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र के पास जो लगाव में रहता है, निकट रहता है, उसका स्ट्रॉन्ग ज्यादा होता है। मैं कोई पदार्थ यहाँ रख दूंगा तो चिपकेगा जल्दी से, तो मैं धीरे धीरे पास लेके होता अट्रैक्शन आएगा, धीरे धीरे उसके अंदर आएगा, ठीक है ना। और तो चिपक लिया कस के, तो तुमको लग रहा है कि खींच लिया, लेकिन उल्टा मैं चिपकाना, उल्टा मैं ऐसे मैं दूर आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे तुम पास लोगे तुमको ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगा चिपकाने के लिए, पर चिपकेगा नहीं वो। देखो ऐसे लाओगे ना, यहाँ पे पूरा कस के लगा रहा है, पहले चिपक नहीं रहा। इसका मतलब क्या है? यही फोर्स उतना ही लगा रहा है तू लगा रहा है, समझ में ना। ये चुंबक लगा ना कस के ताकत दी, ऐसे दम ऐसे हो जा रहा है, और ज्यादा कस लगा ऐसे हो जा रहा है, कभी ऐसे हो जा रहा है, लेकिन चिपकेगा नहीं। यही यहाँ बता रहे हैं, क्या बता रहे देखिएगा। परवल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है।